बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बाद एक और इस्तीफ़ा आया और एक बड़ा इस्तीफ़ा है जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब का है। मैंने पहले बताया था अपने व्लॉग में कि क्योंकि ये आइंदा मुतवक्किल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि कानून में जो है जब इलेक्शन होगा और कानून साजी होगी तो उसमें जो है नई कानून साजी के तहत जो है नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए 3 साला मुद्दत की जो है हद एक मुकर्रर की जाएगी। ये मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब क्यों मुस्ताफ़ी हुए, बहुत सारी खबरें मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का एक फैसला जो आया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया था। तो मैं पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब से अपनी खबर का आगाज़ करता हूँ, व्लॉग का आगाज़ करता हूँ आज का। जस्टिस एजाजुल हसन उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एक बेंच बना हुआ है उसका हिस्सा है जो इस तरह के जो मामलात होते हैं ना जस्टिस साहिबान के, क्योंकि मियाँ दाऊद साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है कि इनके पास जो है आमदन से ज़ायद असासे हैं, इनके बच्चों के पास असासे हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल इस केस की समाअत थी और समाअत से पहले ही जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हैं उनको बता दिया गया था कि अगर कोई जज कोई इसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है, केस चल रहा है और वो सज़ा होने से पहले ही अगर इस्तीफ़ा दे देता है तो उसकी जो मराहतें हैं रिटायरमेंट के बाद की वो जारी रहेंगी। उनके 4 मुलाज़मीन, उनके 18 लाख पेंशन, उनके अल्लाह ना करे उनका अगर इंतकाल होगा उसके बाद उनकी बीवी के लिए उनकी पेंशन, अगर बीवी चली जाती है उसके बाद उनकी बेटी के लिए उनकी पेंशन, मतलब ताहयात मराते, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, 4 मुलाज़िम उनको मिलते रहेंगे। तो उसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इज़हार बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स पूरे इदारे के मुँह पर कालक मले और वो आखिर में एक इस्तीफ़ा दे और चला जाए, उसको ताहयात मराते मिलती रहें। तो उस पर उन्होंने वहाँ मौजूद जो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान साहब, उस पे उन्होंने सवाल किया कि क्योंकि जो है एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा आया तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या अगर दौरान समाअत कोई जस्टिस अगर बेंच से अलहदा हो जाए तो क्या इसका क्या तरीक़ेकार है? तो उन्होंने बताया कि जो भी सीनियर मोस्ट जस्टिस साहब हैं वो इस बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। लेकिन बाद में करा था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, तो उनके जो वकील हैं वो तो कल पेश नहीं हुए, ख्वाजा हारिस उनके वकील हैं, वो कल समाअत जब ये हो रही थी उस दौरान पेश नहीं हुए। तो उन्होंने पूछा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी या उनके वकील जो ख्वाजा हारिस में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि वो पेश नहीं हुए। उस पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इस केस को जो है मुकम्मल सुना जाएगा और नए आने वाले जो बेंच में जो रुकन है मंसूर अली शाह, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के जो मामलात होते हैं इसको हवा में नहीं छोड़ा जाता। इस पर जो है भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना मियाँ दाऊद जो इस केस को देख रहे हैं, जो इसके वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी दायर की। उन्होंने कहा कि इस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी अगर इस्तीफ़ा दे दें तो इस तरह से एक रवायत बन जाएगी कि कोई भी आएगा इस तरह के मामलात करेगा, क्योंकि शायद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अब वो सबूत या शवाहिद नहीं है कि वो शवाहिद पेश करें कि उनके पास जो असासे हैं वो उनके पास कहाँ से आए। तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि कल जो है पेश हों किसी भी हाल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो उनके वकील पेश हों, हम इस केस को पूरा सुनेंगे और इसकी इंक्वायरी करेंगे। अब जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अब देखा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद भी अगर, क्योंकि एक कानून पास किया था ना 2 जस्टिस साहिबान ने, और जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जिसमें उन्होंने तय किया था, एक फ़ैसला दिया था कि कोई भी जज अगर दौरान सर्विस या दौरान इंक्वायरी अगर इस्तीफ़ा देता है तो उससे मराहतें वापस नहीं ली जाएँगी। और अगर वो अपनी जो है पूरी केस की कार्रवाई करता है और वो मुकदमा लड़ता है और उसके बाद अगर उसको सज़ा होती है तो उसको सज़ा के तौर पे उसे जस्टिस का लक़ब उनको दी, यानी मराहतें, वो तमाम चीज़ें जो है वापस ले ली जाएँगी। तो जब जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर जो है बाज़िद हैं और उन्होंने कहा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो है हर सूरत एहतसाब होना है, तो उसके बाद एक तो ये खबर है कि इसलिए एजाजुल हसन साहब जो है मुस्ताफ़ी हो गए। और दूसरा मैंने बताया था कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस मुतवक्किल चीफ जस्टिस थे, तो अब इनको लगा कि मेरे रास्ते में रुकावटें, क्योंकि इमरान खान साहब का एक जो प्लान बनाया गया था ना 2030 तक का उनका, कि 2030 तक या उससे आगे भी इमरान खान साहब जो है मज़ीद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी कि चीफ जस्टिस के यारे चीफ जस्टिस ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसी तरह आर्मी चीफ की उन्होंने एक पूरी एक फ़हरिस्त बनाई हुई थी अपने तौर पे, ये आर्मी चीफ, इनके बाद ये। तो तमाम एक-एक करके माइनस होते जा रहे हैं।
आपने खुद देखा कि किस तरह से जब डी साबिक डी आईएसआई फैज़ हमीद साहब जब मुस्ताफ़ी हुए अपने ओहदे से, उसके अब ये एक-एक करके अभी मज़ीद इस्तीफ़े भी आएँगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो अब इमरान खान साहब के जितने भी प्रोजेक्ट थे सारे ख़त्म होते जा रहे हैं और जो मैंने कहा था ना कि एक वाली बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि मियाँ साहब जो है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो अब जब चीफ़ जस्टिस क्योंकि एजाज़ हुसैन साहब ने रिज़ाइन कर दिया, अब मंसूर अली शाह साहब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इस बेंच का हिस्सा बने, सीनियर मोस्ट तरीन वो जज हैं और अक्टूबर में जब जैसे ही अगर इसमें कानून साजी नहीं की जाती और काजी फ़ाइद ईसा साहब को अगर इसमें एक्सटेंशन नहीं दी जाती, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है आइंदा 3 साल के लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो वो भी कानून आइन पर चलने वाले जज हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो गए और जो बहुत से लोग कह रहे थे ना कि आप अपने वीलॉग्स में कहते हो लेकिन इमरान खान वापसी आएगा, तो मैं क्योंकि हम खबर देते हैं, मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह ना करे इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो खबर है हम खबर की हद तक खबर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो खबरें ज़राए से हैं उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अभी जेल से भी इतनी जल्दी बाहर आएंगे। अब इमरान खान साहब लंबे गए 7-8 साल के लिए, इमरान खान साहब जेल से बाहर भी नहीं आएंगे। अच्छा, जस्टिस एजाज उल हसन साहब के खिलाफ अभी कार्रवाई हो सकती है और दूसरा जो जस्टिस एजाज उल हसन साहब को बता रहा हूँ ना कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया। दूसरा जब शायरा दस्तूर पर एक इमारत है ना, एक सोसाइटी है जिसका नाम है ग्रैंड हयात, इसके जो है ये लीगल एडवाइजर भी रहे अपना जस्टिस एजाज उल हसन साहब। बैंक ऑफ पंजाब से जो है ग्रैंड हयात के जो बिल्डर हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने लोन लिया था और बर वक्त वो लोन की अदायगी नहीं की तो बैंक ऑफ पंजाब ने ग्रैंड हयात को डिफॉल्टर कर दिया था। तो उस वक्त जो जस्टिस एजाज साहब उनके लीगल एडवाइजर थे, तो फिर उन्होंने जो उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जब एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वहां बैठकर जो है बैंक ऑफ पंजाब को जो है पाबंद किया कि आप जो है मजीद ग्रैंड हयात के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको जो है आप कर्ज दीजिए ताकि इनके अलॉटीज हैं उनको इस मसले से निकालें। जबकि उस वक्त सीडीए ने भी जो प्रोजेक्ट जो तामीर किया था उस पर जो है काफ़ी जो है उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे उनको जो है एतराज़ात हैं और काफ़ी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन उसके बरखिलाफ जाते हुए जस्टिस एजाज उल हसन और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो है बैंक ऑफ पंजाब को पाबंद किया कि आप ग्रैंड हयात वालों जो एक सोसाइटी है, जो बिल्डर है, इनको आप जो है मजीद लोन दीजिए। तो उस वक्त जबकि सीडीए ने एतराज़ भी किया कि इन पे एजाज उल हसन साहब पे कि आप जो इनके लीगल एडवाइजर थे तो आपको असूली तौर पर इस बैंक से अलहदा होना चाहिए, आपको जो इस मसले में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो उस वक्त फैसला आया और ग्रैंड हयात जो बिल्डर्स हैं उनको जो है उनकी जो सहूलतकारी की गई। तो उधर से इन लोगों को हो सकता है कोई रेफरेंस हो जाए वहाँ से, इनकी कोई प्रॉपर्टी या मामला जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें, शायद इनको वहाँ कुछ मिला हो या मामला तय हो। दूसरी तरफ कुछ ज़राए से ये भी खबर है कि जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इन दोनों के साहबजादों ने अपनी लीगल फर्म एक बनाई हुई है, वहाँ से ये करोड़ों अरबों रुपए का जो है ये लोग फ़ायदा लेते हैं। बहरहाल अब ये कार्रवाई चलेगी और देखेंगे और मज़ीद इस्तीफ़े भी अब जो है सामने आएँगे। इसके अलावा बात कर रहा था पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले की, जब मैंने कल अपने व्लॉग किया और उसमें मैंने बताया कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस नहीं मिलेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब 13 जनवरी को तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी फहरिस्त के जारी की जाएंगी और उसे इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे तो उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। तो मैं अपनी बात पर भी हूँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट में की समाअत है, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था 15 मिनट के अंदर आप जो है अपनी जो है वेबसाइट है उस पर जो है बल्ले का इंतखाबी निशान जो है उसको ऐड करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। और अब आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गए और वो तौहीन अदालत की वहाँ ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक पटिशन दाखिल किए, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं, जिस पे बाकायदा 3 रुकनी बेंच भी बन गया है जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इसके अलावा उनके जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस केस की समाअत करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान इनको वापस नहीं किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट भागने की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की रिट समझे चैलेंज हो गई है कि आया क्या एक हाई कोर्ट का फैसला पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, और एक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और उस फैसले को पूरे पाकिस्तान पे आप किस तरह से अमल दरामद कर सकते हैं। तो इसी पे समाअत होगी, 3 रुकनी बेंच बन गया है और आप देख लीजिएगा आज किसी वक्त भी इसका फैसला होगा, समाअत होगी। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हाई कोर्ट को का फैसला मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, हाई कोर्ट नीचे है। तो मुझे नहीं लगता कि एक हाई कोर्ट के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करेगी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि इनके बल्ले का इंतखाबी निशान जो है इनको वापस किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होगी तो क्योंकि एक जवाब ये भी बनाया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला तो किया, क्या उन फरीक को सुना जिन्होंने इस इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात किए थे। तो बहुत सारे मजबूत भरपूर तैयारी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत अगर आज होती भी और कल तक का अगर वक्त भी दिया जाता है कि ठीक है आप अपने जो
दीगर दरखास्त गुजार थे, फरीक थे, उनको लाओ और उनको सुन के फिर हम फैसला करेंगे। तो कल का दिन निकल जाएगा और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है हतमी फहरिस्त जो जारी करनी है और मैंने बताया था 13 जनवरी 2024 को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी जो निशान अलॉट करेगा उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। तो देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का अगर आज क्या फैसला आएगा। तो ये बात मैं पहले बता चुका था। बहुत से दोस्त मेरे कहते हैं कि आपके व्लॉग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं होते। मैं बात करता हूँ हकाइक पर मबनी, जो मुझे लगता है जो ज़राए से खबरें होती हैं तो मैं वो खबर देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कड़ा वक्त अभी भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो 2030 तक का एक प्लान बनाया गया था वो पूरी इमारत जो है धड़न तख्ता हो चुकी है। ये थी आज की कुछ खास खबरें जिसका मैं हाजिर होता है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके फिर हाजिर हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।